हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम कुछ सॉब्रिक्यूट्स के ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर में इम्पोर्टेंट सॉब्रिक्यूट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन को शुरू करेंगे वन लाइनर्स की शक्ल में। सॉब्रिक्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम किसी चीज़ को लक़ब देते हैं ना, उसको सॉब्रिक्यूट कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि दिल्ली इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, तो हार्ट ऑफ इंडिया इसका कहना ये एक सॉब्रिक्यूट यानी ये एक लक़ब दिया गया। तो अब इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट जो 18 कुछ सॉब्रिक्यूट्स है जम्मू एंड कश्मीर के मैंने जमा किए। अगर कोई पेंडिंग रहेगा वो आगे आएगा, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट लगे मुझे मैंने उनको इंक्लूड किया है। सबसे पहले सोनमर्ग अगर हम देखेंगे, सोनमर्ग को कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड। किस डिस्ट्रिक्ट में है सोनमर्ग? कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कभी कभार। किस डिस्ट्रिक्ट में है तो डेफिनेटली कमेंट में लिख लीजिए। सोनमर्ग मीडो ऑफ गोल्ड। गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो गुलमर्ग को गोल्फिंग मेका ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो मैंने आगे लिखा है शायद। तो गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके लिए भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुलमर्ग। और गुलमर्ग के लिए कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, यानी जो कौन सा रोड जाता है गुलमर्ग? बारामूला से जब आते हैं हम तो वो कौन सा रोड जाता है गुलमर्ग को? क्या नेशनल हाईवे 444 जाता है, 44 जाता है, 701 जाता है, 501 जाता है? इन आप बताइए कौन सा रोड जाता है, कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी आपके सिलेबस में है, तो वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। पहलगाम को कहते हैं वैली ऑफ शेफर्ड्स, और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आप डेफिनेटली कमेंट में लिख लीजिए। लैंड ऑफ सुप्रिंग्स कहते हैं बडगाम को। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी आ सकता है। अगर पूछा कि लैंड ऑफ सुप्रिंग्स कौन है तो बडगाम है, लेकिन अगर पूछा लैंड ऑफ काउंटलेस या लिमिटलेस सुप्रिंग्स तो फिर अनंतनाग है। अक्सर हमने याद रखा है अनंतनाग कहते हैं लैंड ऑफ सुप्रिंग्स को, लेकिन अनंत का मतलब होता है बेशुमार, लिमिटलेस या काउंटलेस, नाग सुप्रिंग्स। तो लैंड ऑफ सुप्रिंग्स बडगाम, लैंड ऑफ काउंटलेस या लिमिटलेस सुप्रिंग्स अनंतनाग। मानसबल लेक को कहते हैं सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ओके, और साथ ही साथ मानसबल जो है ये डीपेस्ट लेक माना जाता है पूरे इंडिया में भी और कश्मीर में भी। डल लेक इसको कहते हैं लैक पार एक्सेलेंस। लेकिन आपके लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है। मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ क्वेश्चन के लिए? क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। डल लेक को लैक पार एक्सेलेंस कहते हैं। किसने कहा लैक पार एक्सेलेंस डल लेक को? तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर कमेंट में लिख लीजिए। किश्तवाड़ को कहते हैं लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरान, लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरान। उधमपुर को कहते हैं लैंड ऑफ बाउलीज एंड देविकास। ओके, अनंतनाग जिसको कहते हैं ग्रैंडरी ऑफ कश्मीर, क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर राइस, मीज, व्हीट वगैरह सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रैंडरी ऑफ कश्मीर भी, और काउंटलेस सुप्रिंग्स भी। भद्रवाह की बात करेंगे तो भद्रवाह को कहते हैं लैंड ऑफ स्नैक्स, या इसको कहते हैं मिनी या छोटा कश्मीर भी, और साथ ही साथ इसको भद्रकाशी भी कहते हैं। अच्छा, श्रीनगर को विनस ऑफ ईस्ट या सिटी ऑफ लैक्स या न्यूक्लियस ऑफ वैली भी कहा जाता है। कठुआ को कहते हैं गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जब हम जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होते हैं तो मैंने आपको दिखाया था लास्ट वाले मैप पे, तभी मैंने मैप पहले ही आपको समझाया था कि कहाँ से, पंजाब से हम एंटर होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो कठुआ आता है। तो कठुआ बनी जम्मू एंड कश्मीर की गेटवे। लेकिन ये कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा कि कश्मीर की गेटवे क्या है, कश्मीर वैली की, तो कश्मीर वैली की बानीहल देगा तो बानीहल आएगा गेटवे ऑफ कश्मीर। तो कठुआ को गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, छोटा पहलगाम भी इसको कहते हैं, और जसरोटा भी इसी को कहा जाता है। अच्छा जी, कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है, या पैराडाइज ऑन अर्थ भी कश्मीर को कहा जाता है। का और शमीरा से ये वर्ड निकला है, द लैंड ड्राइड अप या डेसिकेटेड अप फ्रॉम द वाटर, यानी जब पानी निकला तो उसके बाद डेसिकेशन हुई, तो उसको कश्मीर कहते हैं। का एंड शमीरा दो संस्कृत वर्डों से निकला है। परी महल को अबोर्ड ऑफ फेरीज कहते हैं। आप बोलिए परी महल किसने बनाया और किसके लिए बनवाया था? शोपियान को होम ऑफ अम्बरी कहते हैं। देखिए, शोपियान
का ओल्ड नेम था शिनवन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, इसलिए इसको शोपियान कहते थे। शोपियान के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रख लीजिए, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट अगर देखेंगे तो वो शोपियान में ही है। हाईएस्ट परसेंटेज के वजह से फॉरेस्ट में हाईएस्ट नंबर पे शोपियान ही आता है। 62.17 और 62.67% है जंगलात यहाँ पे। और लोवेस्ट कौन आता है परसेंटेज के वजह से? श्रीनगर। लेकिन अगर पूछे कि हाईएस्ट जंगल किसके पास है, तो पहला पुंछ है, फिर किश्तवाड़ है। सोपोर को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ओके, तो पुलवामा जो है, अगर ऐसे भी पूछे कि एप्पल बाउल कौन है, तो एप्पल बाउल भी शोपियान ही आएगी, लेकिन एप्पल टाउन पूछे तो सोपोर आएगा। पुलवामा और कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। कभी कभार पुलवामा, कभी कभार कुलगाम नंबर लेता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे फिर दोनों होंगे तो आप कुलगाम के साथ जाना। आज तो कुलगाम ही है, लेकिन अगर कुलगाम नहीं होगा तो फिर पुलवामा के साथ जाना, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। आनंद ऑफ कश्मीर या मिल्क डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर कहते हैं पुलवामा को। इसको डिलाइट ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, यानी पुलवामा। सोपोर को छोटा लंदन कहते हैं। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि आप मुझे बोलिए इंडिया में किसको कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। ओके, जिस तरह से जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। गुलमर्ग को गोल्फिंग मेका ऑफ इंडिया कहते हैं, और साथ ही साथ गुलमर्ग को लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। बिजबिहारा को टाउन ऑफ चिनार्स कहते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन कि बिजबिहारा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बांडीपुरा फेमस है किसके लिए? इल्म, अदब और आब। इल्म का मतलब नॉलेज होता है, अदब का मतलब तो लिटरेचर होता है, अदब होता है, और आब का मतलब वाटर है। तो बांडीपुरा इल्म, अदब और आब के लिए मशहूर है। साथ ही साथ गेट वे टू सेंट्रल एशिया भी इसको कहा जाता है, यानी बांडीपुरा से हम चाइना, तिब्बत वगैरह जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉब्रिक्यूट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।